ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से हर साल 90 to 95% पेपर बनता है। तुम यकीन मानो मेरा, अगर तुमने इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया, अच्छे से इनका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तो मेरा यकीन मानो 90 to 95% क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे। अगर 15 क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक से तो आराम से 12 क्वेश्चन ईजिली बना के चले आओगे, 13, 14, 15 भी बना सकते हो। करना क्या है, कैसे करना है, वीडियो लास्ट तक देखना, बताने जा रहा हूँ। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मधेशिया, करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तुम्हारा ये लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन होता है, ताकि हम लोग अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के तुम्हारे लिए सारा काम करते रहते हैं। तो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। 28 टॉपिक बताऊंगा। ठीक है, टोटल कितने टॉपिक बताऊंगा? 28। इन्हीं 28 टॉपिक से तुम देखना ऑर्गेनिक के लगभग 95% क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। देखो करना क्या है, सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। प्रूफ मैं दे दूंगा तुमको लास्ट में। ठीक है, देखो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखो, तुम्हारे पास अगर नोट्स हैं तो अपने नोट्स को रिवाइज़ करना। उन नोट्स में अपने टॉपिक्स को ढूंढ लेना, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, रिवाइज़ करना। उसके बाद अवतार पार्ट 2 पे जाना। अवतार पार्ट 2 तुम्हारा यूट्यूब पे, जैसे GOC है तो GOC जब सर्च करोगे GOC बाई मेडिको होली कभी, तो तुमको 2 लेक्चर मिलेगा, एक पहला एक दूसरा। पहले में पूरी NCERT कवर है और दूसरे में पूरी तुम्हारी NCERT के क्वेश्चन प्लस 40 साल के PYQ हैं। तो तुमको उसमें से करना क्या होगा, कोई भी टॉपिक पढ़ना, कोई भी चैप्टर पढ़ना, उसके बाद क्या करना है, अवतार के पार्ट 2 में जाओगे, पूरी NCERT करनी है। मतलब कि जिसमें मैंने NCERT के इंटेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT के एग्जाम्पल, NCERT का एग्जाम्पलर टाइप 1, टाइप 2 और NCERT के बैक एक्सरसाइज कराए हैं। जहाँ तक वीडियो में ये एक्सरसाइजेज चलेंगी बैक एक्सरसाइज तक, वहीं वीडियो को पॉज करना। मतलब जहाँ से PYQ स्टार्ट होगा वहीं वीडियो को पॉज कर देना, वीडियो को रोक देना और 12 साल के PYQ खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, पूरा चैप्टर जब कंप्लीट हो जाए तब जाना अवतार के पार्ट 3 पे। अवतार के पार्ट 3 पेड बैचेस में 200 रुपये फीस है उसकी। ठीक है, तो तब जाना पार्ट 3 में। अब जिसको लेना होगा लेना, नहीं लेना होगा मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 90% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। अगर तुमने इतना कर लिया, इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद अगर तुमने इतना कर लिया तो 90% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। अब टॉपिक्स पे आओ। देखो, सबसे पहले ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले ये तीनों चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। सबसे पहला क्या, सारे के सारे नेमिंग रिएक्शन। यहाँ से तुम्हारा 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स है एकदम। अब ये नेमिंग रिएक्शन सारे तुम कहाँ से पढ़ोगे, किसी भी टीचर का सर्च कर लो यूट्यूब पे, ऑल नेमिंग रिएक्शन नीट एग्जाम। ठीक है, नीट केमिस्ट्री ऑल नेमिंग रिएक्शन। 1 घंटे का या 40 मिनट के वीडियोस तुमको मिल जाएंगे और उनके टेलीग्राम पे जाना तो वहाँ पे तुमको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, उन सारे नेमिंग रिएक्शन के एक जगह पे मिल गए। सारा का सारा नेमिंग रिएक्शन पहले याद करो, 4 से 5 क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से तैयार, पहली चीज़। ठीक, दूसरी देखो, सारे डिस्टिंग्विशरी टेस्ट लिखना यूट्यूब पे जाके, ऑल डिस्टिंग्विशरी टेस्ट। ठीक है, तो डिस्टिंग्विशरी टेस्ट में क्या होगा, जैसे मान लो तुमसे पूछेगा एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो कैसे इसको डिफर करोगे, प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, टर्सरी अमाइन है, कैसे इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करोगे, हाइड्रोकार्बन है, अल्कोहल है, कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। ठीक है, तो ये होता है डिस्टिंग्विशरी टेस्ट। तो तुमको दूसरा टॉपिक क्या करना है, डिस्टिंग्विशरी टेस्ट करना है। ठीक, 2 टॉपिक हुआ, पहला क्या, सारे नेमिंग रिएक्शन, दूसरा डिस्टिंग्विशरी टेस्ट, और तीसरा तुमको सारे रिएजेंट के बारे में पढ़ना है। सारे रिएजेंट इन द सेंस क्या होता है, एक लड़की ने लिख भी रखा था पूरा का पूरा रिएजेंट। अगर वो PDF मुझे मिलेगी तो मैं डाल दूंगा तुमको। ठीक है, पूरे NCERT उसने रिएजेंट लिख डाली थी कि हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से रिएजेंट है, अल्कोहल में कौन कौन से, सारा उसने लिखा था। अगर मिला तो मैं मतलब डाल दूंगा ग्रुप पे, अगर नहीं मिला तो मैं बता रहा हूँ क्या करना तुम्हें। तो यूट्यूब पे जाना और सर्च करना इम्पॉर्टेंट रिएजेंट फॉर नीट एग्जाम। तुमको 20 से 30 मिनट की वीडियो मिलेगी, किसी भी टीचर का उठाना। उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन सा ऑक्सीडेशन करवाते हैं, कौन कौन सा रिडक्शन कराता है, कौन सा क्या करवाता है, कौन सा पार्शियल ऑक्सीडेशन कराता है। जैसे PCC है तो PCC जब अल्कोहल में डालोगे तो एल्डिहाइड तक रोक देगा, लेकिन अगर KMNO4 डाल दिए, K2Cr2O7 डाल दिए तो तुमको सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुँचा देगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि कौन कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है। ये तुमने अगर तीनों चीज़ कर लिया, तुम्हारा समझ लो 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म है। ठीक, अब आ जाओ चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है, इतना पहले करना। अब चैप्टर पे जब आओगे, देखो उसके पहले की इन्फॉर्मेशन है, अगर 500 लाइक आते हैं और 200 कमेंट आता है, ठीक है, 200 नहीं अब 250 कहूँगा, 200 से
आगे भी तो बढ़ूँ यार, इतनी मेहनत किस लिए कर रहा हूँ। ठीक है, 250 कमेंट आते हैं और 500 लाइक आते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 28 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जहां से तुम्हारे लगभग सारे क्वेश्चन बन जाएंगे 90 से 95%। ठीक है, लेकिन उसके लिए टारगेट क्या है, 500 लाइक और 250 कमेंट। ठीक, आगे देखो, आ जाओ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें क्या पढ़ना है, बेसिक IUPAC, जितना IUPAC तुम्हारे उसमें दिया हुआ है, बेसिक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पढ़ लिया, एक सिंगल का पढ़ लिया, डबल का पढ़ लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ लिया, मतलब नॉर्मल तुमको बेसिक पढ़ना है। और NCERT, स्ट्रिक्टली NCERT बेस्ड तुमको आइसोमेरिज्म पढ़ना है। जैसे तुमको टॉटोमेर में एक ही एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल दिया है, मेटामेरिज्म में एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है NCERT में, तो जितना NCERT में दिया है उतना ही पढ़ो। जैसे तुम पढ़ते हो EZ कॉन्फ़िगरेशन, RS कॉन्फ़िगरेशन, पूरी NCERT में कहीं दिया भी नहीं हुआ है, तो तुम देखोगे रिसेंट के 5-6 सालों में कभी पूछा भी नहीं गया इसको। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत पढ़ना, पूरी आइसोमेरिज्म NCERT बेस्ड पढ़ो, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें सिस ट्रांस हो गया, EZ हो गया, RS हो गया, इनको बस हल्का हल्का देख लेना कि होता क्या है। अगर कहीं पूछ ले बाई चांस तो होता क्या है, मतलब पढ़ लो क्या होता है और एक एग्जाम्पल देख लेना। क्लियर है। उसके बाद +I -I +M -M, इसका ऑर्डर याद करो। +I का ऑर्डर क्या होता है, -I का, +M का, -M का ऑर्डर याद करो। ठीक, अरही वाला रूल होता है, अरही का रूल होता है, सबसे पहले रोमेटिसिटी देखते हैं, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव में तुम्हारा DNP रूल पढ़ देना अच्छे से, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है नंबर पे, फिर पावर पे, ये चीज़ देख लेना। उसके बाद तुम्हें पढ़ना है SN1 SN2 पढ़ना है, SN1 रिएक्शन वर्सेस SN2 रिएक्शन। SN1 का क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, SN2 का 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये पढ़ लेना। ठीक, उसके बाद तुमको पढ़ना है POC, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिल्कुल छोड़ के मत जाना, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, एजिटी NCERT के लाइन से आएगा। इसमें होता क्या प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, डुमाद मेथड, जेल्डाल मेथड, कैरियस मेथड, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, ठीक है, एडजॉर्बेंट, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें फ्री का नंबर देख जाएगा। तो ये 4 टॉपिक तुमको पढ़ना है GOC से। ठीक, 3 उधर जो बेसिक थे और 4 इधर पढ़ना है। अब आओगे हाइड्रोकार्बन पे, तो हाइड्रोकार्बन पे जब आओगे तो तुमको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन पढ़ना है और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन पढ़ना है, ये दोनों एकदम मस्ट है। और देखो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि भैया हम मैकेनिज्म पढ़ ले क्या पूरे चैप्टर का, नहीं, मैकेनिज्म मुश्किल से 4-5 ही दिए हुए हैं तुम्हारे पूरे NCERT में, उन्हीं को पढ़ो। जैसे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन दिया हुआ है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल दिया हुआ है, एल्डोल का दिया हुआ है, इटार्ड का दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है NCERT में जिसके मैकेनिज्म दिए हुए हैं, ठीक है, बस उनके ही मैकेनिज्म तुमको पढ़ने हैं, बाकी किसी का मैकेनिज्म तुम्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो तुमको क्या पढ़ना है हाइड्रोकार्बन में, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो बेंजीन वाला पूरा पोर्शन, इसको अच्छे से पढ़ देना क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। ESR, बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है, नाइट्रेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, क्या क्या होता है, कौन कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, सब NCERT में लिखा हुआ है। तुम बस ये टॉपिक NCERT में ढूंढना, सब NCERT का ही टॉपिक लिखा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टॉपिक ढूंढना, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक, हेलो एल्केन, जब हेलो एरिन पे जाओगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके कैसे चार्ट बना होगा पूरा, ठीक है, उस चार्ट को पूरा पढ़ना कि KCN से क्या बनता है, AgCN से क्या बनता है, कौन सा आयनिक होता है, कौन सा कोवैलेंट होता है, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्या पढ़ना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। दूसरा कहोगे भैया इसमें तो बहुत सारे नेमिंग रिएक्शन है, तो भाई नेमिंग रिएक्शन इसीलिए बोला हूँ ना, पहले पढ़ लो सबसे पहले। ठीक, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तुमको करना है यहाँ से। क्लियर हो, कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी ये देखो, जैसे GOC पार्ट 1 था, मैंने बताया था ना अभी, जैसे GOC पार्ट 1 के 2 वीडियो, पहला और दूसरा, तो ये जो दूसरा पार्ट है 2 घंटे 30 मिनट का, इसमें जो स्टार्टिंग का 1 घंटा होगा वो पूरी NCERT कवर होगी, NCERT के क्वेश्चन होंगे, तो ये 1 घंटा अच्छे से करके प्लस 12 साल के PYQ अच्छे से लगा लेना। ठीक, चलो, वैसे इनऑर्गेनिक में भी है, जैसे पीरियडिक टेबल का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट है ना, पहला और दूसरा पार्ट, तो दूसरे पार्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस है, 3 घंटे का है, तो इसमें लगभग 1 घंटे में पूरी NCERT होगी और 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में पूरी तुम्हारी PYQ होगी। तो पहले 1 घंटे वाला पूरी NCERT कर लेना। ठीक, आगे बढ़ो। और कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री इन 20 आवर के बारे में बता चुका हूँ पहले ही। इसके बाहर ये 19 को 19 क्वेश्चन पिछले साल आए थे, 19 को 19 क्वेश्चन इसी सीरीज से थे। प्रूफ वाली वीडियो डाला हूँ, 7800 लोगों ने देखा, अब तो 18 लोगों ने देख चुका होगा, जाके देख लेना और इसी को फॉलो करना। आगे बढ़ो, चलो
ये तो बहुत ज़्यादा। और ये हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। इससे तो क्वेश्चन आना ही आना फिजिक्स में, इन्हीं टॉपिक्स को जो करके चला जाएगा उसके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अवतार के पार्ट 3 वाली जो वीडियो थी, ठीक है, अवतार के जो पार्ट 3 वाली मैं बोला हूँ ना, जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो लोग अवतार के पार्ट 3 पे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सारे एजर्सन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कहाँ से कहाँ के क्वेश्चन है, जेईई मेंस के हैं या ट्रिपली के हैं और एम्स के क्वेश्चन है। जो बच्चे कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस जाके मिलो कितना तगड़ा है, ठीक। बहुत ज़्यादा महंगी फीस नहीं है, 200 रुपये फीस है इसकी। जिसको भी चाहिए 7307528981 पे DM कर देना और लिख देना भैया आई वांट दिस बैच, यस सर आई वांट दिस बैच, इतना ही कर दो, ठीक है। व्हाट्सअप पे करना, ठीक है, तुमको ऐड कर दिया जाएगा पेमेंट करवा के, ठीक है। कॉन्फिडेंस इस लेवल का बढ़ जाएगा कि तुम कहोगे हाँ वाकई में ये चीज़ थी, ठीक है, कोई क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। चलो, अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल ईथर पे जब आओगे तो तुमको एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, अभी बताया हूँ ना कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में की मैकेनिज्म दी हुई है, तो ये अच्छे से कर लेना क्योंकि इसमें 3 स्टेप होता है, 1 2 3, प्रोटोनेशन होता है, इंटरमीडिएट होता है और लास्ट में फॉर्मेशन होता है। तो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, तो तुमको पढ़ना है अच्छे से। दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में 3-4 रिएक्शन दिए होंगे वो पढ़ना है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की मैकेनिज्म दी है वो पढ़नी है। एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन करनी है, कौन सा एसिडिक ज़्यादा है कौन सा बेसिक ज़्यादा है। रिएक्शन ऑफ फिनॉल, रिएक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल मतलब किससे किससे रिएक्शन कर रहा है, 5-6 रिएक्शन देंगे वो पढ़ना है। और ईथर का रिएक्शन विद HI सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईथर का रिएक्शन विद HI ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तुमको करना है। क्लियर हो? तो क्या क्या हुआ, 6 टॉपिक है इसमें, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन, रिएक्शन ऑफ फिनॉल और ईथर का रिएक्शन विद HI। इतनी चीज़ें तुमको करके ही जानी है, बिना इसके तुम खिसकना भी मत, ठीक। अब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पे आओगे तो प्रिपरेशन, किसका प्रिपरेशन, एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन तुमको पढ़ना है। उसके बाद तुमको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ना है, एक पूरा डिटेल में बॉक्स बना होगा यहाँ पे और लिखा होगा हाइड्रोजन से रिएक्शन, ऑक्सीजन से रिएक्शन, 2,4 DNP से रिएक्शन, अमीन से रिएक्शन, सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन, ये सारा चार्ट बना होगा ऐसे, ठीक है। हाइड्रोजन वगैरह जो बनता है वो पूरा तुमको चार्ट पढ़ना है। और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ना कि कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वो तो तुम पहले ही पढ़ चुके हो लेकिन यहाँ पे तुमको रिपीट करना है, ठीक। अमाइंस में जब जाओगे तुमको 6 टॉपिक पढ़ना है। पहला प्रिपरेशन 5 तरीके का होता है अमाइंस का, ठीक है, वो तुमको अच्छे से पढ़ना है। कपलिंग रिएक्शन अच्छे से पढ़ लेना। बॉइलिंग पॉइंट और बेसिसिटी का ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, ये होता है ना, एक्वस में अलग होता है, गैसियस में अलग होता है, ये तुमको बॉइलिंग पॉइंट और बेसिसिटी पढ़नी है। रिएक्शन विथ HNO2 और एरिल सल्फोनिल क्लोराइड ये भी तुमको पढ़ना है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला जो टॉपिक है वो भी तुमको खत्म करना है अमाइन से, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में तुमको रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज पढ़ना है। 6 रिएक्शन है जो साबित करते हैं ग्लूकोज हमारा क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, स्टेट स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो तुमको बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ना है। बायोमॉलिक्यूल्स में तुमको रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज पढ़ना है, पॉलीसेकेराइड पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है और विटामिन डी डिफिशिएंसी। ये जो नीचे के तीनों पार्ट हैं ये तुम ऑलरेडी बायोमॉलिक्यूल्स जो बायोलॉजी में है वो तुम उसमें पढ़ चुके हो, लेकिन ऐसे रिवाइज कर लेना। लेकिन ये रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज जो है उसको अच्छे से पढ़ लेना। जैसे लैक्टोज किससे मिलकर बना है, सुक्रोज किससे बना है, ग्लूकोज फ्रक्टोज किससे मिलकर बना हुआ है, कौन कौन सी यूनिट कहाँ पे होती है, एनोमर एपीमर क्या होता है, ये तुमको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। एक्स्ट्रा में मैंने तुमको ऊपर बता दिया तुमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले नेमिंग रिएक्शन, डिस्टिंग्विशरी और रिएजेंट। तो इतनी हमारे क्वेश्चन, इतने हमारे टॉपिक्स थे, ठीक है। टारगेट क्या हमारा 500 लाइक, ठीक है, और 250 कमेंट। ये जैसे ही होंगे 28 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं केमिस्ट्री का बता दूंगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा सारा पेपर तुमको दिखेगा, वहीं से तुमको दिखता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लाइक कमेंट शेयर और ज़रूर करना भाई, क्योंकि यही लास्ट का टाइम, यही पीक का टाइम है। हम भी चाहते हैं थोड़ा आगे बढ़ें, तुमको भी थोड़ा आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा तुमको भी गाइड करते रहें, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना।